गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका प्रेप आइडिया में। मैं हाजिर हूँ लेकर के डेली के 5 खबर। और आज की जो खबर है वो कल की सबसे बड़ी खबर है, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। और वो है कल पूरे भारतवर्ष क्या पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया गया, जिसको कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी कहते हैं। 2015 योग तो हमारे यहाँ बहुत सालों से हो रहा है, बट 2015 में यूनाइटेड नेशंस ने योग को एक्नॉलेज करते हुए 21 जून को हर साल योग दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया था। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ फैक्ट्स इंटरनेशनल योगा डे के से रिलेटेड और कहां से आपसे सवाल बन सकते हैं आने वाले एग्जाम से। 21 जून को हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और ये 2015 से स्टार्ट हुआ था, ये इसका 7वां संस्करण था। ठीक है, इस बार की जो थीम रखी गई थी वो थी स्वास्थ्य के लिए योग, या अंग्रेजी में कहें तो योगा फॉर वेलबींग। ठीक है, और इस अवसर पे भारत सरकार ने यूनाइटेड नेशंस और WHO के साथ मिल करके एक ऐप लॉन्च किया, एम योगा ऐप। जैसे होता है ना, यहाँ पे माफ कीजिए, शॉर्ट में होगा ये एम योगा, जो मोबाइल वर्जन होता है किसी भी ऐप का तो उसको एम से लिखते हैं ना, तो एम योगा ऐप जो कि फिलहाल अंग्रेजी, हिंदी और फ्रेंच इन 3 भाषाओं में लॉन्च की गई है। आने वाले समय में दुनिया भर में बोले जाने वाले हर भाषा में इसको लॉन्च किया जाएगा, ताकि दुनिया के कोने कोने तक योग को पहुंचाया जा सके। इसी अवसर पे हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने एक मंत्र दिया, यह भी जरूरी हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि योग से सहयोग तक। तो एक तो थीम है योगा फॉर वेलबींग और दूसरा है प्रधानमंत्री मोदी जी का योग से सहयोग तक का मंत्र। ठीक है, एक जो क्वेश्चन होता है जिसमें हमेशा कंफ्यूज करते हैं हमारे क्वेश्चन सेटर, वो ये है कि योग के जनक कौन है। जनरली क्या होता है कि एक आदमी होता है जो होता है जिसको हम कहते हैं कि फादर ऑफ बायोलॉजी ये है, फादर ऑफ सोशियोलॉजी ये है। ठीक है, अब चूंकि ये हिंदुस्तान है, वैरायटी तो मिलेगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं योग के जनक के बारे में क्या कहा जाता है। यदि हम अपने मैथोलॉजी के हिसाब से चले तो वहां पे योग के जनक को भगवान शिव को माना जाता है, इसलिए इनको आदि योगी भी कहा गया है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा, यदि कहा जाए मॉडर्न योग के जनक कौन है, यदि सिर्फ योग लिखा हो तो भगवान शिव। ठीक है, यदि मॉडर्न योग मतलब आज के युग के आज के युग का जो योग है, इसके जनक पतंजलि को माना जाता है। यदि हम साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया में जो है आज के योग के जनक तिरुमलाई कृष्णमाचार्य को माना जाता है। ठीक है, तो यदि सवाल आ जाए हु इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न योगा इन साउथ इंडिया, तो वहां पे सवाल आंसर हो जाएगा आपका तिरुमलाई कृष्णमाचार्य। और यदि पश्चिमी देशों की बात करें, वेस्टर्न कंट्रीज में मॉडर्न योग के जनक के रूप में परमहंस योगानंद को जाना जाता है। तो यह भी कई बार सवाल में आ चुका है, परमहंस योगानंद कौन थे, या फिर मॉडर्न योग के जनक कौन है पाश्चात्य देशों में, तो वो है परमहंस योगानंद। ये थे आपके योग दिवस से जुड़े हुए सवाल। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दूसरा जो खबर है वो व्यापार से जुड़ा हुआ खबर है, जिसमें एक अलग सा ट्रेंड देखा गया। आप अक्सर न्यूज में सुनते होंगे FDI के बारे में। FDI क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशों से आने वाला पैसा। इसमें एक ट्रेंड देखा गया इस बार, वो काफी चर्चा में रहा। तो आइए देखते हैं उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। ठीक है, ये क्या है? कोरोना काल में FDI, इसका शीर्षक इसलिए दिया गया क्योंकि ये पिछले 1 साल की बात है और पूरा दुनिया जो है कोरोना से ग्रसित है। पूरे दुनिया के व्यापार पे इसका असर पड़ा है कोरोना से। ठीक है, यूएन की एक संस्था है अंकटाड। ठीक है, अंकटाड हर साल एक रिपोर्ट निकालती है जिसका नाम है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। ठीक है, उस वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021 के हिसाब से भारत को 5वां स्थान मिला है FDI प्राप्त करने वाले देशों में। जो बाकी देशों से FDI जो आती हैं उसमें भारत को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब इसको थोड़ा समझते हैं FDI के फ्लो को। देखिए, पूरी दुनिया में पिछले साल जो FDI का फ्लो था वो लगभग 1.5 ट्रिलियन था, यानी कि 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का फ्लो था। उसमें से 35% की घटोतरी हुई है और पिछले साल में सिर्फ और सिर्फ 1 ट्रिलियन डॉलर का ही फ्लो रहा है, मतलब बहाव रहा है। इतना ही पैसा का लेन देन हुआ FDI के माध्यम से।
ठीक है, उसमें से भारत को 1 ट्रिलियन में से भारत ने जो पाया है वो 64 बिलियन डॉलर पाया। ठीक है, 64 बिलियन डॉलर पाए और दुनिया में 35% की घटाव हुआ है, वहीं भारत को 27% का ज्यादा एफडीआई इन्वेस्टमेंट हुआ है। ठीक है, और इसका जो मुख्य कारण रहा वो रहा कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो उद्योग है उसमें अधिग्रहण से एफडीआई में निवेश बढ़ा है। ठीक है, और ये तो बात हो गई इनफ्लो की, एफडीआई कितना हमारे यहां आया है। और यदि एफडीआई की बात करें जो भारत ने दूसरे देशों में लगाया है उसमें जो हमारी स्थिति है वो ये है कि यदि टॉप 20 इकोनॉमीज को देखें, टॉप के 20 इकोनॉमीज को देखें, उसमें भारत का स्थान 18वां रहा है। ये थी भारत में एफडीआई कोरोना काल से जुड़ी हुई खबर। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ऊर्जा का हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, उसके बिना तो अब हम कुछ कर भी नहीं सकते, चल फिर भी नहीं सकते, ये स्थिति तक हो गई है। ठीक है, उसमें क्या है कि जो ऊर्जा के भंडार से वो जो हमारे कन्वेंशनल ऊर्जा है उनके भंडार धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, तो नई ऊर्जा की तरफ इसी क्रम में जो था सोलर ऊर्जा, सौर ऊर्जा की तरफ हमने कदम बढ़ाया था। अब एक नई ऊर्जा है वो हाइड्रोजन से ऊर्जा, जो हमारे सन में, हमारे सूर्य में भी हाइड्रोजन से ही एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना, तो उसी हाइड्रोजन को कैसे हम अपने ऊर्जा के क्षेत्र में यूज कर सकते हैं, हाइड्रोजन को एक अच्छे स्रोत के रूप में यूज कर सकते हैं, उस पर पूरी दुनिया में विचार विमर्श चल रहा है। उसी दिशा में भारत ने भी कुछ कदम उठाए हैं। तो हम आइए देखते हैं उससे जुड़े कुछ खबर के बारे में जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है, हाल ही में एक भारत ने पहल किया है जिसका नाम है हरित हाइड्रोजन पहल, यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव। ये जो पहल है भारत ने ब्रिक्स देशों के, ब्रिक्स का क्यों सदस्य देश है भारत, ठीक है, ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर के एक 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। ठीक है, और उसका मेजबानी कौन कर रहा है? भारत। किस पे हो रहा है? ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव पे हो रहा है। ठीक है, और उसकी मेजबानी का संचालन कौन करेगा? एनटीपीसी करेगी। ठीक है, भारत में होगा। और ये किस मोड में होगा? ये ऑनलाइन मोड में होगा। अभी कोरोना का चल रहा है, कहीं आ जा नहीं सकते, तो ऑनलाइन मोड पे ही 2 दिवसीय सेमिनार हो रहा है। ठीक है, इसका जो विषय होगा वो ये होगा कि जो ऊर्जा का जो मिश्रण हम आजकल कर रहे हैं, अलग अलग स्रोतों से जो ऊर्जा ले रहे हैं, उसमें हाइड्रोजन का क्या भविष्य है, इस बात पे विचार विमर्श होगा। उस पर आगे कैसे क्या स्टेप लिया जा सकता है, उस पर किया जाएगा विचार विमर्श ब्रिक्स देशों के साथ। ठीक है, अब यहां पे हमने बात किया था ग्रीन हाइड्रोजन। ये ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, ठीक है, उस पर थोड़ा सा एक नजर डाल लेते हैं। ठीक है, बेसिकली देखा जाए तो 3 तरह के हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, एक होता है ग्रे हाइड्रोजन जो कि जीवाश्म ईंधन से निकलती है, यानी कि फॉसिल फ्यूल से निकलती है। ठीक है, अब फॉसिल फ्यूल से होगा तो इसमें जो होगा कार्बन इमिशन भी होगा जब इसको हम यूज करेंगे। तो जो ब्लू हाइड्रोजन होती है, ठीक है, वो आपका कार्बन कैप्चर और भंडारण का विकल्प और जीवाश्म ईंधन, इन तीनों से निकलता है, तो यहां पे भी होगा। और जो ग्रीन हाइड्रोजन होता है ये पूरी तरीके से अक्षय ऊर्जा स्रोतों से निकलता है और इसमें कार्बन इमिशन 0 होता है, 0 होता है। इसीलिए इस पे जो है ग्रीन हाइड्रोजन पे हमारी नजर है, हमारी क्या पूरी दुनिया की नजर है कि कैसे हम इस ग्रीन हाइड्रोजन को, जिससे कार्बन इमिशन हमारा 0 हो जाएगा, उसको कैसे हम यूज कर सकते हैं। और इसी दिशा में भारत और अमेरिका ने भी मिलकर के, भारत और अमेरिका के बीच में जो स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप प्रोग्राम चल रहा है, स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप प्रोग्राम, उसके तहत भारत और अमेरिका ने भी मिलकर के एक हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन किया है। ठीक है, तो ये थी हमारी हाइड्रोजन से रिलेटेड खबरें जो अभी खबर में लगातार बनी हुई है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज के समय में हमारे देश का जो सबसे चर्चित खेल है वो है क्रिकेट। क्रिकेट के बारे में तो बच्चे को ही पता है, लेकिन इससे पहले हमारे देश में फुटबॉल और हॉकी का भी जलवा रहा है, साथ में अदर खेलों का भी जलवा रहा है और है भी। लेकिन जो बच्चा जानता है वो क्रिकेट के बारे में जानता है। ठीक है, लेकिन हाल ही में एक ऐसा रिकॉर्ड बना जिससे कि पूरे भारतवर्ष के लोगों को चौंका दिया। ठीक है, जो फुटबॉल प्रेमी थे, ये फुटबॉल से खबर आ रही थी, जो फुटबॉल प्रेमी थे वो तो इस चीज को जानते थे, समझते थे, लेकिन चूंकि है उतना आज के समय में उतना चर्चित नहीं है फुटबॉल भारत के अंदर, तो बहुत लोग इस चीज को नहीं जानते थे। तो एक नया रिकॉर्ड बना, और जहां पे एक नया रिकॉर्ड बनता है, एक नया चर्चा का विषय आता है जो लोगों के लिए थोड़ा विश्वास करने लायक ना हो, वहां से क्वेश्चन सेटर आपके लिए क्वेश्चन सेट कर देता है। तो आज का जो ये टॉपिक है जो हमारा है
वो उसी एक विषय वस्तु पे है, सुनील छेत्री पे। सुनील छेत्री कौन है? ये भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान है और इन्होंने हाल ही में एक रिकॉर्ड बनाया है। और उस रिकॉर्ड क्या था? वो खबर ये थी कि सुनील छेत्री ने जो मेसी, फुटबॉल की दुनिया के बहुत बड़े सितारे हैं, ठीक है, उनको पीछे कर दिया है गोल करने में। खबर तो इतनी थी कि सुनील छेत्री ने मेसी को पीछे कर दिया गोल करने में। तो किस तरीके से किया वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। सुनील छेत्री ने हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ मैच खेलते हुए अपना 74वां गोल मारा, जो कि अभी के समय से 74 गोल के साथ दूसरे सबसे अधिक सक्रिय, यहां पे ध्यान रखने वाले थे सक्रिय, जो अभी खेल रहे हैं, सक्रिय इंटरनेशनल गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए और उन्होंने मेसी को पछाड़ दिया। सुनील के अभी 74 गोल हैं और मेसी के 72 गोल हैं, जो उन्होंने दूसरे देश के खिलाफ खेलते हुए मारा है। मेसी क्लब्स में भी खेलते हैं तो वहां पे उनके गोल ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्लब की गोल की गिनती नहीं है, ठीक है। इंटरनेशनल, एक तो सक्रिय और दूसरा इंटरनेशनल गोल करने वाले व्यक्ति बन गए। आइए एक नजर डालते हैं सुनील छेत्री के करियर पे, ठीक है। इनकी करियर की शुरुआत हुई थी मोहन बागान टीम के साथ 2002 में, ठीक है। उसके बाद ये खेलते खेलते भारतीय फुटबॉल टीम के कैप्टन भी है और इनको कैप्टन फैंटास्टिक के नाम से जाना जाता है। कैप्टन कूल तो हर कोई जानता है, महेंद्र सिंह धोनी को कहा जाता है, जो क्रिकेट से आते हैं, ठीक है। और कैप्टन फैंटास्टिक कहा जाता है सुनील छेत्री को। और इन्होंने, इनके नाम एक और रिकॉर्ड है कि 6 बार इन्हें AIFF, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला हुआ है। ये थे सुनील छेत्री से रिलेटेड बातें जो एग्जाम में आ सकती थी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार के पटना विमेंस कॉलेज की 5 छात्राओं ने मिलकर के एक ऐसा ब्रेसलेट तैयार किया है जो कि उनकी सिर्फ लड़कियों की सेफ्टी को ध्यान में रख के तैयार किया गया है, ताकि जो लड़कियों के साथ ईव टीजिंग होता है, जो उनके साथ छेड़खानियां होती है या उनके साथ कुछ भी गलत हरकत होता है, तो वो उसकी सूचना आसपास के लोगों को या आसपास के लोकल पुलिस स्टेशन को वहां तक पहुंचा सके। उसके लिए उन्होंने एक ऐसा यंत्र बनाया है जो कि एक ब्रेसलेट की तरह का है, घड़ी की तरह का, एक ब्रेसलेट की तरह जो हाथ में पहना जा सकता है, ठीक है। उसको उन लड़कियों ने नाम दिया है सेफलेट, ठीक है। तो एक नजर देखते हैं सेफलेट के बारे में। ये एक प्रकार का ब्रेसलेट है जिसको पटना विमेंस कॉलेज की 5 लड़कियों ने तैयार किया है। AICT एक इनोवेशन प्रोजेक्ट्स का वो करता है, आयोजन करता है। उसमें ये फाइनलिस्ट थी, ये 5 लड़कियां, ठीक है। इसकी खासियत क्या थी इस सेफलेट की कि 1 किलोमीटर तक इसका अलार्म सुना जा सकता है। उसके क्षेत्र में जो भी उनसे जुड़े हुए लोग होंगे उन तक ये अलार्म पहुंच सकता है। साथ ही साथ उसमें GPS ट्रैकर भी लगाया गया था, ताकि यदि कोई गुमशुदा हो जाता है या कोई इधर उधर हो जाता है, ठीक है, जो जिसके पास वो सेफलेट है, तो लोकल पुलिस जो है वो GPS के थ्रू उनको ट्रैक कर सके, गूगल के थ्रू उनको ट्रैक कर, गूगल मैप्स के थ्रू उनको ट्रैक कर सके और उन तक पहुंचा जा सके और उनकी मदद की जा सके। AICT के इनोवेशन सेल ने इस पर्पस के लिए इनको 10 लाख का अतिरिक्त राशि दिया है, ताकि ये इस पे और ज्यादा रिसर्च कर सके, क्योंकि इसका जो अभी इनका कॉस्ट आ रहा है वो लगभग 4000 रुपए का आ रहा है, चूंकि जो कि महंगा है। तो इस पे ये लड़कियां अभी और रिसर्च करेगी ताकि इसको और सस्ता बनाया जा सके और मार्केट में लाया जा सके, ताकि इस सेफलेट का उपयोग करके महिलाएं और भी ज्यादा खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। ये थी आज की 5 खबरें, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो कि चाहे आपके 67वीं BPSC हो, CDP हो, चाहे कोई भी आगे आने वाले एग्जाम्स हो, ठीक है। तो आगे हम फिर कल दोबारा मिलेंगे शाम के 7 बजे। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।